और आज आपके भोग का एक किला तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। भोग का किला इस प्रकार से है कि सुख बुद्धि का एक भीषण किला क्या है? एडिक्शन टू ओवर ईटिंग, भोजन में सुख बुद्धि। पहली बात तो यही असत्यवाद है कि मैं भोजन कर सकता हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं कोई पूड़ी लड्डू कभी भी कुछ त्रिकाल में नहीं खाता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और ये सब इस संसार की बनी चीज का भोग मैं कर ही नहीं सकता। पहली बात ये बिल्कुल गलत है, ये मूर्खता का परिचय है कि मैं कुछ खा सकता हूँ और उसके बाद ज्यादा खाना, ये तो और मूर्खता का परिचय और झूठ है, गलत है। आप विश्वास मानो, जब भक्ति सही से हम करते हैं तो खाने का मन नहीं होता, खाना मन नहीं करता, ऐसे फिर से खाना पड़ेगा। विश्वास मतलब सभी संतों को यही है, फिर से खाना पड़ेगा, बोल मन ही नहीं करता खाने का। और जो भी भगवत प्राप्ति कर रहे हैं संत, किसी को भी देख लो, कोई एक बार खाता है या कोई 2 बार खा लेता है, चलो हम तो कहते हैं चलो 3 बार खा, उसके बाद या बीच में कोई कभी भी खा रहा है तो मतलब हवस है खाने की। हवस का पुजारी थोड़ा भगवान का पुजारी होता है। हवस किसी भी चीज की हो सकती है, भोजन की हवस, खा रहे हो, अच्छा एक बात हो कि ये सेवा है, हर समय खाना। भगवान की प्राप्ति कौन करता है? सेवक। क्या ये सेवा हो रही है हर समय, दोपहर शाम? और जिस व्यक्ति का चित्त मन जो है हर समय भोजन में लगा है, उसका भगवान में कभी लग सकता है मन? आप ये सोचो, सुबह 9-10 बजे एक भोजन, दोपहर को 2-3 बजे दूसरा, रात को 9 बजे तीसरा, उसके बीच में 11-12 बजे फिर स्टार्टर स्नैक्स। और ये मतलब आप चित्त पहले तो ये सोचते हैं अभी ये करा अब ये करूंगा, ये खाया अब ये खाऊंगा, ये खा लिया अब फिर वो खाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कल्प वृक्ष है घर पे, सोचा और आ गया, फिर बनाओगे भी सही, बाजार से भी लेके जाओगे, या खा रहे हो या बना रहे हो, या खा रहे हो या बना रहे हो, ये भगवान की भक्ति होगी। खुद सोचो, जिसने अगर वास्तव में भक्ति करनी है 2 बार, हद से हद 3, चाहे कुछ भी हो जाए, बीच में बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए। वृंदावन महिमामृत प्रबोधन सरस्वती का ग्रंथ है, उनकी शब्द सुनो ध्यान से। वो बोल रहे हैं 2:55 है, सतत अरुचिमान ग्रास मात्र ग्रहे अपि। सतत अरुचिमान, भोजन की एक ग्रास, एक गिराई, एक कौर लेने में अरुचि सतत होती है, मन नहीं करता खाने का। एक ग्रास खाने का मन नहीं करता, सतत हमेशा। अरुचिमान ग्रास मात्र ग्रहे अपि, ग्रास मात्र लेने में मन नहीं करता। और सोचो ये स्नैक्स और प्रीलिमिनरी लंच, प्रीलिमिनरी डिनर, ये तो भक्त को शोभा भी नहीं देता। ये बात बोलना भी, करना तो दूर की बात, बोलना भी सोचना भी शोभा नहीं है। क्या कर रहे हो? खा रहे हो। जैसे भोजन करने के लिए जीवन मिला, भोजन करने के थोड़ा मिला जीवन, जो भोजन करे जा रहे हैं। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, जैसे और कोई लोग सिर्फ खाते ही जीने के लिए, मतलब जीते ही खाने के लिए, जी रहे क्यों? खाना है, बस खाना। और सत्य है कि आप कुछ खा नहीं सकते। ना एक किंचित करोमि इति, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बिल्कुल खाना छोड़ो, क्रिया ही कोई नहीं कर सकते, खाओगे कैसे? और यदि आप सही में भक्ति करोगे, सुख बुद्धि नहीं रखोगे, तो आपको घिन आएगी कभी भी खाना। जो 2 बार भी खाओ उसमें भी घिन आएगी, सच बता रहे, खाया नहीं जाएगा, मन नहीं करेगा खाने का, फिर से खाओ, बिल्कुल मन नहीं करेगा। वेग आएगा, बद्ध जीव है, हमको भगवान का डिवोटी बनना है। इस समय क्या है? पेट के भक्त हैं, पेट भक्त, डिवोटी ऑफ बेली। शिष्णोदर प्राण कृष्ण नहीं पाए, वो श्लोक क्या है? जीवार लालसा से इति उतिधाए कृष्ण शिष्णोदर प्राण कृष्ण नहीं पाए। जीवार लालसा,
जीवा के लाल से इधर उधर डोलता है, ये मीठा लेके आ जाऊं, ये नमकीन लेके आ जाऊं, इधर उधर जाता है। शिष्णोदर परायण कृष्ण है, वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। कौन? जो कि जीवा की लाल से इधर उधर जाता है। कभी भी गांठ बांध लो, कभी भी अपने लिए कुछ खाने का लेके नहीं आना, चाहे दिल्ली हो, कोई मार्केट से कोई लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, भेलपूरी कुछ भी नहीं लाना। जो है बस वो उसको ले लेना है कृपा मान के। और सोचो, संत मूर्ख हैं जिन्होंने जो सब छोड़ के मधुकरी करते, वो मधुकरी समझते हैं, मांग के रोटियां लेके आ गए, एक दिन 10-20 रोटी लेके आ गए, रख दी, और कितने दिन वही रोटी 2-2 3-3 लेके एक बार ही लेते हैं दिन में, ले रहे हैं, और वही ठंडी रोटी, कोई ओवन नहीं, कुछ नहीं। और कितने दिनों, अच्छा अगर वो 20 रोटी लेके आए, ये सोच रहे होंगे पहले अभी ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर लंच करूँ, डिनर, फिर स्नैक्स और फिर स्टार्टर। वो सारा स्नैक्स स्टार्टर सब वही रोटी है सूखी, वो दिन में एक बार। हम तो 3 बार ही खाओ, गरम गरम खाओ, सब कुछ खाओ, मीठा भी खा लो, पर इच्छा से नहीं, सामने आ गया तो। अपने अंदर से कहीं पुकार नहीं होनी चाहिए कि मुझे चाहिए, अंदर से पुकार से क्या होनी चाहिए, हाँ गौरांग, अंदर से नहीं हाँ लड्डू, हाँ गुलाब जामुन, नहीं, हाँ गौरांग। और वृंदावन महिमा में 3 जगह बताया गया कि मीठे की आसक्ति को पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए, 3 जगह वृंदावन महिमा में बताया गया। और 7.4 में तो बहुत स्पष्ट बोला गया है, कष्टम मिष्ठान पान आदिशु, मीठा खाने में कष्ट महसूस होना चाहिए, कष्ट, दुख, पेन, तकलीफ होनी चाहिए मीठा खाने, तो परमानंद की अनुभूति होती है मिठाई को देखते। कष्ट, कष्टम मिष्ठ अन्न पान आदिशु, पान मतलब ड्रिंक्स, कष्टम मिष्ठान पान आदिशु, आदि भी आ गया, आदि का मतलब कष्ट होना चाहिए मिठाई। कई बार होता है आधा किलो मिठाई एक ही व्यक्ति खा ले रहे हैं, पा रहे हैं, आधा किलो डब्बा खत्म एक बार। अरे ये कौन से डिवोटी के लक्षण है? बिल्कुल गलत है। जो कर रहे हैं अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सब कुछ मिल गया और कटोरा लेके किसके लिए भूख रहे, गुलाब जामुन के लिए, लड्डू के लिए, कटोरा ही तो है और क्या है। तुम्हारी मांग हो गई तो तुम भिखारी तो हो गए कटोरे वाले। जब अपनी बीवी से मांग कर रहे हो, पैसे तुम्हारे ही खर्च है, हो तो भिखारी। तूने मांग ही तो कर दी ना। तुम्हें उस समय महाप्रभु नहीं चाहिए, राधा रानी नहीं चाहिए, तुम्हें तो गुलाब जामुन चाहिए। नवद्वीप शतक में बताया गया है कि धाम में रहो, धाम की रहनी कैसे हो कि पेड़ से टूटे हुए पत्ते खा के और गंगा जल पी के, बस हो गया काम। ये जीव, ये रहनी, जो ये करता है वो कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता, ये देख लेना, ना उसको शुगर होएगी। और आप खुद सोचो, ईमान से अपने आप से बोलो, जो इतना खाते हैं, मतलब लज्जा नहीं आती? और जो भोजन है वो जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है उसकी तरह लेना चाहिए। कभी ऐसे कि गाड़ी थोड़ा और डाल दो, टंकी बाहर निकले जा रहा है तो डालते हैं, ऐसे कभी होता है? जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही डाला जाता है, थोड़ा सा कम। तो अपनी कैपेसिटी जानते हैं हर कोई, उससे थोड़ा कम ही लेना चाहिए। और भगवान के भक्तों के 26 गुण होते हैं, शुद्ध भक्ति में 26 गुण मुख्य माने जाते हैं। 26 गुण में से एक गुण है मित भुक। मित भुक, मित भुक मतलब, मित मतलब जो नपातुला खाता, मित भुक मतलब खाना, नपातुला खाने वाला। कौन? सीमित खाने वाला। ये भक्ति के लक्षण है, ये साइंस है। सीमित खाता है व्यक्ति, नपातुला खाता है, उचित सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, सीमा के अंदर खाता है व्यक्ति। आधा किलो मिठाई करना कोई सीमा के अंदर नहीं है, सीमाएं सारी उल्लंघन करके, अपने भक्ति को चौपड़ करके, मतलब शब्द हम प्रयोग करना नहीं चाहते, बहुत गलत है, पर कम खाता है। नित भुक का मतलब कम खाता है, थोड़ा खाता है। ये नहीं कि प्लेट पे गोवर्धन है, नहीं, हृदय में गोवर्धन होना चाहिए, वहां पे कुंज है, वो ठीक है। यहाँ पे गोवर्धन, हम उसमें कुंज नहीं, पकौड़े और ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है, वाचो वेगम उदर पस्त वेगम। वेग तो आएगा, खा लूं, ऐसा नहीं कि वेग नहीं, वेग को ही तो कंट्रोल करना। वाचो वेगम, वाणी का वेग, उदर पस्त का वेग, एतान वेगान जो विषहेत धीरा। धीर पुरुष कौन है? जो इन वेगों को सह जाता है।
सहेगा कैसे? सत्यता से, गांठ अंदर पता चल जाए, मैं खा ही नहीं सकता। 100 में 100% विश्वास होना चाहिए मैं नहीं खा सकता। खान पान सुख चाहत अपने, इनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जो खान पान में सुख मानते को उसको प्रेम सपने में भी नहीं छू सकता। असली में छूना तो दूर की बात है। जीवन का लक्ष्य है भजनानंदी बनना। अभी भोजनानंदी का जो गलत है उसको हृदय से त्यागना चाहिए। और ये फूड फॉर बॉडी है, और मेरा फूड क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण व लीला। और विश्वास करो अभी उसमें सुख बुद्धि नहीं है, मैं तो बुद्धि नहीं इसलिए नहीं महसूस हो रहा। और ये देखें कि मैं पेट्रोल भाव से ले रहा हूँ भोजन, क्या ये पेट्रोल की तरह गाड़ी में पेट्रोल, उसी तरीके से भोजन लेना चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए। जैसे पेट्रोल भोजन से शरीर चल जाए, बस भोजन में कोई स्वाद बुद्धि नहीं कि मैं ये नहीं खाता। हमें नारायण परायण होना है, भगवान के परायण। अभी क्या है? उदर परायण, उदर के परायण, उदर के भक्त। नारायण परायण, भगवान के परायण होना। भोजन को सेवा के रूप में लें कि मैं महाप्रभु की सेवा कर रहा हूँ, महाप्रभु का दास हूँ। महाप्रभु के दास सेवा के रूप में भोजन को लेते हैं। तो जो हमने बात बोली है ये गौड़िया के लिए नहीं है, ये सारे वैष्णवों के लिए, संप्रदायों के लिए, नहीं कि हमारे लिए कोई नया रूल है। ये 26 गुण वैष्णवों के सब संप्रदाय के, यही 26 गुण हर एक में होंगे। में तो वो है गुण और सब में है संतों में। तो किसी भी संप्रदाय, इरिस्पेक्टिव ऑफ संप्रदाय, वन मस्ट हैव कंट्रोल ओवर वन्स टंग, और सीमित मात्रा में लेना चाहिए। जितने की आवश्यकता हो उससे निश्चित रूप से कम लेना चाहिए। और बीच में देखना भी नहीं चाहिए भोजन की। खाना तो छोड़ो, देखना भी नहीं चाहिए, चिंतन भी नहीं करना चाहिए। मतलब सच ही बता रहे हैं, भूल ही जाए कि भोजन भी कुछ होता है। चिंतन ही ना, मन में भी ख्याल ना, भोजन ये क्या होता है, ख्याल ही ना आए मन में। सिर्फ चलाने के लिए शरीर को, तो चल जाएगा पेट्रोल की तरह। एक्चुअली हमने कोई विचार नहीं किया बोलने के, जैसे आप बोलेंगे उसके बाद में हमारे जो उस समय चलेगा वो आपको बताएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि बनाओ भी वो चीज़ जो जल्दी से बन जाओ और ख़त्म और ख़त्म। ऐसे कई भक्त लोग ऐसे करते हैं कि वो चीज़ बनाते हैं जो बनाने में और पाने में भी आसान हो। कई बार कई चीज़ें होती हैं पाने में 25 मिनट लग जाते हैं, और कई चीज़ें होती हैं 7 मिनट 8 मिनट में आपकी। आप कभी देखिएगा कई भोजन की चीज़ें होती हैं 7-8 मिनट में समय हो जाता है। कई चीज़ें 25 मिनट लगता है गरम उसको बनाने का भी वही चेष्टा करना चाहिए कि जो बहुत आसानी से बन जाए, ऐसे जल्दी जल्दी। और जैसे 10 आइटम वो बेकरी और वो उससे और वो लेके आने हैं, उसको बहुत आसानी से जो बने। और जैसे मीठा को देख के वो आपने बताया था कि हवस होती है हमें खाने की, उनकी बिना मीठे की भी हवस होती है, बिना मीठे की भी हवस हमने टोटलिटी में बताया था। हवस तो हर प्रकार के भोजन की। और जैसे क्लासेस में तो होता है कि रीसर्विंग नहीं होती, बट घर पे रीसर्विंग करते हैं, तो अब घर पे भी रीसर्विंग नहीं करा करेंगे। ये करना क्यों है, पहले ये तो कोई बताएं। ये तो क्या करना है उस पर तो हम बात करें, क्यों ये भोजन कम क्यों करना है। अभी अमित ने बड़ा सुंदर पॉइंट बताया था, हमें 3 पॉइंट वो जो था, एक का फिजिकली एंड मेंटली, एंड आपने बताया था स्पिरिचुअली। भोजन कम करने से 3 लाभ हैं, बोलो। फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हम लोग हेल्दी रहते हैं। फिजिकली बीमारी ज़्यादा नहीं होंगी, सारी बीमारियाँ कम खाने से नहीं है, ज़्यादा खाने से हैं। कम खाने वाले कोई ऐसे बीमार नहीं होता, आप किसी को देखो, ज़्यादा खाने वाले ही सारे बीमार होते हैं। और मेंटली तो हवस है ही है, इससे ज़्यादा बीमार क्या होगे। और स्पिरिचुअली तो आप सुबह उठ ही नहीं सकते भोजन ज़्यादा करके, आप उठ के दिखा दीजिए। जैसे हम भोजन हल्का करते हैं तो ये नहीं कि सुबह 4 बजे नींद खुलेगी, आती ही नहीं है नींद ज़्यादा, खाली है ना अंदर। तो 1 बजे घड़ी, 2, फिर आप देखते रहोगे 3, घड़ी को देखते रहोगे, फिर वो 3 या 4 जब उठना है आपने। भोजन कम करने से आपको नींद आएगी ही नहीं, आप करके देखो। जो भी सीमा है उसके बहुत देर पहले उठ जाओ, तो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा रहेगा।
अब मतलब रिसर्विंग नहीं करेंगे घर पे भी। रीसर्व हर शब्द में इतना कुछ पड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है घर में कोई आइसक्रीम ना तो वो 500 ग्राम की जो टिक्की या क्या बोलते हो ब्रिक, हाँ एक बार में आधे आधे हो जाता है उसका। नहीं, तो दर्शनार्थ भी रखो, तो प्रलय हो जाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सीमित, वैसे तो लाना ही नहीं चाहिए, आ जाए तो हाँ सीमित मात्रा में थोड़ा सा ले लिया। कई बार देखा एक बार शुरू की तो वो ब्रिक की सीधा प्लेट में आती है, वो बिल्कुल गलत, 100% गलत है। ये प्रैक्टिकल बोल रहे हैं क्योंकि ये आप सुन नहीं पाएंगे अपने ऐसे ही अच्छे अच्छे स्वीट प्रवचन सुन के चले जाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। भक्ति का मतलब है, भक्ति से उन लोगों के लिए जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो मानते हैं मैं गलत हूँ और मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए भक्ति है। भक्ति उनके लिए नहीं है जो अपने को बदलना नहीं चाहते। भक्ति का पहला स्टेप ये है कि मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ और मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। पहला स्टेप तो हो गया ना कि मान तो लिया कि मैं ये गलत हूँ। जिसको मानेंगे ही नहीं गलत है, हम बोलेंगे हाँ इतना कमाता हूँ मीठा ना खाऊं, ये पुरुषों में बहुत गलत भाव होता है। स्त्रियों की अलग बीमारियाँ हैं, पुरुषों की अलग हैं। पुरुष में ये होता है कि पैसे कमाए ना तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया, तो इसको मैं भोग वृत्ति के साथ क्यों ना मैं वो करूँ। हाँ, ये करना क्यों है ये सब? ये भोजन के प्रति आसक्ति क्यों हटानी है? विनोद, मैं खा ही नहीं सकता। ये मूल पॉइंट तो समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये बात तो खुद ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मैं नहीं खा सकता कभी भी कुछ। ये आपके अंदर सेवा, यानी कि गुरुजी बोल रहे हैं या भगवान बोल रहे हैं, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि ये मोबाइल है, यानी कि गुरुजी बोल रहे हैं इसलिए ये मोबाइल है, नहीं, ये मोबाइल है, गुरुजी बोले भगवान बोले नहीं भी बोले फिर भी ये मोबाइल है। उस वजह से ये आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं कुछ नहीं खा सकता। तो एक प्रकार का कोई चांस है कि आप बंद करोगे। यदि आप इस बात पे भी अभी अटके हो कि मैं कुछ खा सकता हूँ, तो आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आज हम आपको मायापुर में आपको साक्षात बोल रहे हैं, यदि आपको ज़रा सा भी वहम है कि आप खा सकते हो कुछ, आप भोजन की आसक्ति छोड़ ही नहीं सकते। पहला बात है कि निश्चयात्मक बुद्धि, मैं कुछ नहीं खा सकता। ये सुना है कि करना क्यों है, इसलिए करना है क्योंकि जो मैं खा नहीं सकता तो पागल की तरह क्यों डूबा हूँ उसी क्रियाकलाप में। दिन में 6 बार वो कर रहा हूँ जो मैं वहम में जी रहा हूँ। खाना है जो खाना है सिर्फ पेट्रोल की तरह होना चाहिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, सिर्फ उतना ही खाना है और इन बिटवीन मंचिंग नहीं करा करेंगे। एंड लाइट डिनर। घिन आएगी अगर भक्ति थोड़ी सी घिन आएगी बीच में खाने के बारे में विचार आने से भी। बीच में छोड़ो, मूल में भी जब आप लंच भी करने के होगा ना, मन करेगा ये क्यों मैं खा रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं भोजन मेरे को मिल जाए, तो मन ही नहीं करेगा। बोलो। जैसे जानवर कहीं इधर उधर मुँह मारता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वैसे ही मैं भी इधर उधर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा दिन कभी किचन में, कभी बाहर, कभी बाहर। किचन में तो पुरुषों हमने मना किया, जाना ही नहीं चाहिए। कुकिंग के लिए चले जाओ, कुछ बाकी देखने दर्शन करने के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए किचन का। क्या बन रहा है उठा के देखो, ये सब। ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करेंगे डिवोटीज़ और बेगर्स के लिए, और कुकिंग वो करेंगे जो जिसमें समय लगे, यानी कि जो इजी से हो जाए जल्दी से, ताकि आसक्ति हटे खाने से। ये खाने से शक्ति तब हटेगी जब पहले मानेगा मैं खा ही नहीं सकता। इस स्टेप के बिना कोई स्टेप काम नहीं करेगा। आपको लग रहा है आप खा सकते हो, जितने मर्जी कुकिंग की सेवा कर लो, मूल में तो आप खा ही सकते हो ना। आज तो संडे है, इसी शब्द में सब कुछ है, गलत बातें। आज कुछ मत कहो, हम तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, पर अपने आप को वंचित रख रहे हो सुख से। क्योंकि भोग और योग कभी एक साथ नहीं हो सकता। ये भोग है, मैं खा सकता हूँ, और योग है भक्ति योग। एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल, तो एक उस दृष्टि में, एक उधर है। जब यहाँ भाग रहे हो तो यहाँ के अंत में कैसे पहुँचोगे, सोचो ना। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ की ओर भाग रहे हैं, तो इसको कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे। योग तो भगवान तक पहुँचना, वो यहाँ पे हैं, और हम बिल्कुल उल्टी दिशा में तेजी से भाग रहे हैं। भोग और योग एक साथ, ये लोग बोलते हैं ना हम बैलेंस बना के चलते हैं,
बैलेंस भक्ति में कभी हो ही नहीं सकता। बैलेंस का क्या है, हाँ कभी कभी हो कभी कभी भोग, इतना भी नहीं है हम। हाँ, नहीं हो पर तुम गलत भोग और योग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे जैसे भी समझ लो समझ लो, सच यही है। भोजन से आसक्ति शून्य करने के लिए क्या करेंगे? शून्य करने के लिए, शून्य करने के लिए भोजन आसक्ति। भोजन जितना अल्प से अल्प हो बोलते हैं उतना लेना। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके बारे में आपको एक और बात बताएंगे। शास्त्रों में, आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे मान लो हम 100 ग्राम खा सकते हैं एक बार में, तो 100 ग्राम में 50 ग्राम तो खाओ रोटी सब्जी, 25 ग्राम लो पानी और 25 ग्राम खाली छोड़ दो। हम क्या करते हैं, हम 100 ग्राम खाते हैं तो हम 140 तो लेते ही लेते हैं, या 170। तो ये बिल्कुल गलत है। बेल्चिंग डकार आने के बाद कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो ले रहा है वो डॉक्टर या जो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, आपको नहीं समझ आएगा, ऐसा है, आप नहीं, अभी आपको नहीं समझ आएगा। हमने एक पढ़ा था, जो आप लोग जो ये लोग जो खूबसूरत दिखने वाले लोग होते हैं, उनका हमने एक बार आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने लिखा कि जैसे कहते हैं हमें पता है हमारी कितनी कैपेसिटी है, उसके जैसे 90% होने वाला होता है हमें पता चल जाता है। और हमारा ये नियम है, करोड़ों अरबों रुपए हैं, फिल्मों में काम करते हो, करोड़ों अरबों रुपए आपके बैंक में, पर नियम है कि 90% होते ही ऊपर नहीं जाएंगे। कहते हैं हमने ये बिल्कुल रिजॉल्व किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज़ सामने हो, हमारे को हमारी कैपेसिटी पता है, 90% के ऊपर नहीं जाना कभी। ये नहीं कि पेट भरने के बाद और ऊपर ले जा रहे हैं, ये बड़ा टेस्टी है, एक रसगुल्ला और ले आओ, या ये नहीं, 100 से भी कम ही लेना है, वो भी तीनों मील्स करके देखो, इतना अच्छा महसूस होगा। हम तो करते हैं, हमें तो मालूम है, इतना अच्छा महसूस होगा कि नॉर्मल से भी कम। और हम नॉर्मल से ज़्यादा तीनों टाइम लेते हैं, और बीच में मंचिंग अलग। मंचिंग तो गलत है, ये जो सामान्य में भी जो लेते हैं वो भी गलत है। अगर आप 100 का 110-20 तो नॉर्मली सब करते हैं, 100 का 90 करो, देखो ना नींद, ना आलस, ना आंखें बंद होंगी। लोग दोपहर को सोते हैं, ये खाना कम खाना करो, आप सोओगे नहीं कभी तो। और भोजन रात को कम करो तो दिन में भी नहीं सोना, रात को भी नींद नहीं आएगी खास। और फ्रेशनेस में कोई कमी नहीं है। यह संदीप क्या समझे? यही कि मतलब हमें मंचिंग नहीं होनी चाहिए और मंचिंग नहीं लेनी, और उसके बाद हमें अपने पेट का गुलाम नहीं बनना है। पेट के गुलाम का संस्कृत शब्द है उदर परायण। उदर परायण नहीं बनना, नारायण परायण। भक्त का मतलब, नारायण मतलब भगवान कृष्ण परायण या गौर परायण। अभी क्या है? उदर परायण। उदर के भक्त हैं, पेट के भक्त। बनना भगवान का भक्त है। सोचो ना, जो दिन में 6 बारी भोग लगा रहा है स्वयं को, वो किसका भक्त है? भगवान का। जो 6 बारी खुद को भोग लगा रहा है, चाहे कहने को प्रसाद आप कर रहे हो, उसके लायक इसलिए हो, उसी से सारे आंसर मिल जाएंगे। जो हल्दीराम से जो रसगुल्ला गुलाब जामुन लाए, किसके लिए लाए? महाप्रभु के लिए। अगर आप लाए तो हम आप कहते हैं उनको मानस कर दो, लेके मत आओ, मानस कर दिया करो उनको। गुलाब जामुन, रबड़ी, मानस, सिर्फ वही पाएँ फिर। और गुरु परंपरा को भी वहीं तक पिला दो, आप मानस में आनंद। शेयर किया था कि वो 2 बार ही पाते हैं, और 2 बार पाना तो सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ। अगर कोई कहें क्या करें, एक बार सुबह 10 साढ़े 10 ले लो, और एक बार 5-6 बजे हो गई। और कई लोग जो हैं वो सिर्फ एक बार लेते हैं, दोपहर को 1 बजे। हम जानते हैं 1 बजे, ना सुबह ना पहले ना बाद में। और ये ना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तपस्या वाली बात है। सब लोग फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। गृहस्थ में तो आश्रम है ना, आश्रय को लेके गृहस्थ है। मनमानी आचरण वाला गृहस्थ नहीं होता, उसे गृह मेधी बोलते हैं। ये पंडित है ना संस्कृत, गृह मेधी। तो गृहस्थ होता है जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले। गृह मेधी होता है जो अपनी मनमानी करता है, गृह मेधी। आप क्या करोगे ख़त्म करने के लिए? पहले कम करने के बताओ। जो आपने टाइम से लेने के लिए कहा कि रात का बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि मात्रा गरीबों रात में तो बिल्कुल
हमने तो कई बार ये आदत सुना है, कई लोग इतनी बड़ी थाली रात को लेते हैं, उसके बाद बेसन का दूध भी ले लेते हैं इतना बड़ा। हम तो सोचते हैं आश्चर्य की बात है, हमसे तो एक बार बेसन का दूध ही नहीं लिया जाएगा। वो मतलब पूरा राजभोग के साथ में उसके बाद दूध, और नियम पूर्वक निष्ठा से ऐसा होता है। जैसे कोई अगर स्नैक सर्व भी करता है कोई डिवोटी भी, तो वो भी वो घर में बाकियों को खिला देंगे ताकि उनकी अटैचमेंट ना बढ़े। एक्चुअली आपने बात, आप हर चीज़ मिडल से सॉल्व कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे बात को। आप पहले जड़ पे तो जाओ। जड़ ये है कि आप कुछ खा नहीं सकते। आप ये सोच रहे हो मैं ये नहीं खाऊंगी, वो चिंतन तो खाने में है आपका। अच्छा, इसमें भेद क्या मुझे बताओ? मैं ये खाऊंगा और मैं ये नहीं खाऊंगा, चिंतन तो खाने में ही है। क्योंकि मैं ये खाऊंगा और मैं ये नहीं खाऊंगा, खाऊंगा और खाऊंगा में ही चिंतन है, क्योंकि आपको लगता है आप खा सकते हो। अब हमारा क्या है, ना आगे पता ना पीछे पता, जो सामने आ गया भगवत इच्छा से, ठीक है, कुछ भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लाना नहीं है अपने लिए, ये पक्की बात करो, लेके नहीं आना अपने लिए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि चिंतन किस में है आपका। जैसे उनकी पसंद की भी अगर कोई चीज़ है, पसंद की चीज़ होना ही मूर्खता है। पसंद का पसंद कैसे हो या बताइए। आत्मा को चाहिए कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, फन फ्लिप्स, क्रैक्स, ये आत्मा को नहीं चाहिए। पसंद की बात ही गलत है, मूल से ही गलत है। देखिए वो मिक्स कर देंगे। मिक्स की बात, फिर भोजन में चिंतन तो वही है, इसको डाल दूंगे भोजन के बारे में सोचना ही नहीं है। बात हम ये लेके आ रहे हैं, विचार ही नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई सुबह दोपहर हो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। किया दाल चावल खा लो, सबसे बेस्ट है, मूंगी धोती दाल चावल। इससे सादा खाना शायद संभव नहीं है। वो भी लगता है ये भी पता नहीं इतना ऐश्वर्य, सच्ची मुझे हम तो वो बात में लगता है इतना ऐश्वर्य में भोजन है, उसके लायक तो है नहीं। मतलब गरम गरम दाल चावल, बहुत लग्जरी है ये भी, मतलब गरम गरम भोजन में आप ये लेते हुए भी ये ना लगे मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये लगे मेरे पे कृपा हो गई, मैं गरम गरम दाल और चावल मेरे को मिल। क्योंकि ये उसका मूल क्लियर है ना कि खा कुछ नहीं सकते, तो सब कृपा ही कृपा से, कोई आकांक्षा नहीं है। और बाहर से बिल्कुल नहीं, अपने लिए तो कभी भी स्वीट्स नहीं खरीदेंगे, और ना ही ये एक्सक्यूज़ देंगे कि टेस्ट करके देख लेते हैं, भक्तों को सर्व करेंगे। मत करो टेस्ट। ये 3 टाइम खाते हैं, तो अब रात को कम खाएंगे और इन बिटवीन बिल्कुल नहीं। देखो तो अगर 3 टाइम कर रहे हैं ना, और घर में कोई ज़्यादा समस्या है, उसको 2 टाइम कर दो, सीधी बात। 10 साढ़े 10 बजे सुबह किसी को भूख नहीं लगती, 10 साढ़े 10 विश्वास किसको लगती है भूख? 10 साढ़े 10 किसी को भी नहीं लगती। 10 साढ़े जो घर वाले हाउस वाइफ टाइप लोग, ये क्या कर, साढ़े 10 बजे एक बार ले लो, 5 बजे 6 बजे ले लो, हो गया। रात को लेना ही नहीं है, लेना चलो लेना, दूध ले लेना रात को, हॉट मिल्क। ज़्यादा कि कम खाएंगे और इन बिटवीन नहीं लेंगे। कम तो खाना बहुत ज़रूरी है, सबके को कम खाना बहुत ज़रूरी है। सब ओवर ईटिंग करते हैं, सब एडिक्टेड टू फूड हैं, सारे बद्ध जीव, जितने भी बद्ध जीव हैं, कुत्ते से लेकर इंसान तक, सब एडिक्टेड टू ओवर ईटिंग है। संतुलन केवल मनुष्य ला सकते हैं, सारी योनियां एडिक्टेड टू ओवर ईटिंग है। कम तो सबको लेना चाहिए। 90% आप देखो, सबको अपनी कैपेसिटी तो पता ही होती है, एक्स्ट्रा की बजाय कमती करने का शुरू करना। कोई कमज़ोर होकर नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा, ये नहीं कहोगे मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। कि स्वीट्स देख के मन करता है तो भी नहीं खाएंगे। मन करता है स्वीट देख के, उसका कारण ये है कि हमें लगता है कि हम खा सकते हैं, मूल में नहीं जा रहे। और यदि प्रबोधन सरस्वती जी की बात लें तो कह रहे हैं सतत अरुचिमान ग्रास मात्र ग्रहे अपि, हाँ ये है, सतत अरुचिमान ग्रास मात्र ग्रहे अपि 255 वृंदावन महिमा में। हमेशा रुचि रहित होके एक ग्रास खाने में भी रुचि नहीं, सतत अरुचिमान, सतत भोजन में रुचि ना रहे, उसका मूल एक है,
ये हम नहीं बोले, ये आपके भीतर से बोले मैं कुछ नहीं खा सकता। नहीं तो कैसे ख़त्म करो कि भाई कुछ बनाने के लिए मत बोलो और कुछ काटने के लिए भी मत बोलो, ये काट दो। इनके लिए नहीं, ये सभी पतियों को बोल रहे हैं, इनकी ओर इंगित करके सारे पति हैं कि भाई ये काट देना, नींबू डाल देना अच्छे से मसाला, ये सब मत बोलो। आप सोचो ये अभी उसी घर में हम बैठे हों, हमारे सामने बोल सकते हो आप ये बात, ये काटिए जरा नींबू। आश्रम का तो मतलब ये जिस स्थान पे अपने गुरु को हमेशा अनुभव किया जाए, जिस स्थान पे यहाँ हमारे गुरु हमारे साक्षात साथ में हैं कि मुझे भजनानंदी बनना है, मुझे भोजनानंदी नहीं बनना। इसको जीना है इन बातों को। हम यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं। यहाँ किस लिए आते हैं गुरुजनों के पास, संत जनों के पास? इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव ही नहीं करना तो आने का कोई लाभ नहीं है। जैसे आए वैसे चलेगा। हमने प्रारंभ में ही एक ही लाइन भक्ति से उसके लिए जो मानता है मैं गलत हूँ, कितना गलत हूँ, ये मेरे बाल का ऊपर का हिस्सा है और ये पाँव का नीचे का हिस्सा है, इतना गलत हूँ, पूरे का पूरा गलत। डेंटिंग पेंटिंग पूरा करना है टॉप टू बॉटम। ये है तो भक्ति कर सकते हैं व्यक्ति, नहीं तो अच्छा मैं ये भी गलत हूँ, ये भी इतना करूँ फिर भी कमी निकाल रहे हैं, कमी निकाल नहीं रहे। कमी का ही मूर्ति है ये जो मूर्ति दिख रही है शीशे के सामने, ये सारी कमियों का पूंजीभूत रूप है, इसलिए आपको ये मूर्ति मिली है। हो क्यों आप? मटेरियल एग्जिस्टेंस मीन्स मटेरियल इंटेलिजेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस मीन्स मटेरियल इंटेलिजेंस। मटेरियल इंटेलिजेंस मीन्स प्योर गार्बेज। व्हाट इज मटेरियल इंटेलिजेंस? प्योर गार्बेज, विशुद्ध गार्बेज, विशुद्ध कूड़ा करकट। मटेरियल इंटेलिजेंस मतलब प्योर गार्बेज। क्या है मटेरियल इंटेलिजेंस? मेरा कोई ये है, मैं ये खा सकता हूँ, मेरी इज्जत हो, पता चले हम भी कुछ हैं, अपना घर हो हमारा, इसी को मटेरियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसे कहते हैं प्योर गार्बेज। आप कितने भाग्यशाली हैं आगे जाने कि प्रारंभ से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से पता है, एकदम स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ज्ञान सुनने में सरल लग रहा है, सिर्फ आसानी से मिल रहा है ना, भी पता नहीं चल रहा है इसका वैल्यू। एक श्लोक है भगवान राम के संबंध में, हमने खुद पढ़ा है श्लोक, कि भोजन लेते हुए भी निरंतर राम 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 चलते रहना चाहिए। और कोई बोले नहीं, मन में भी चलना उतना ही लाभप्रद है। तो भोजन ले रहे हो तो गौर चलते रहना चाहिए। और इस तरह के तो भोजन लोगे नहीं, जो ख़राब चीज़ें खाने, ओवर ईटिंग, वो नहीं करेंगे। गौर शर्म आ जाएगी, क्या गौर बोल रहा हूँ और मिठाइयाँ खाए जा रहा हूँ। तो भोजन लेते हुए भी निरंतर गौरांग गौर, जैसे भी आप लेना चाहते हो, ये निरंतर होना चाहिए।